हे एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट ट्रेडर यूट्यूब चैनल। तो आज बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 1077 पॉइंट का फॉल आया और निफ्टी में लगभग 546 पॉइंट का जो फॉल है वो हमें देखने को मिला है। तो मेजर जो रीज़न है ये सब फॉल का, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि इजराइल और ईरान के बीच जो वार चल रहा है वो वन ऑफ द मेजर फैक्टर है फॉल के लिए। क्योंकि क्या होता है कि एक बुल रन आने के बाद और बुल रन को विटनेस करने के बाद जब एक शॉर्ट करेक्शन आए, अचानक से एक मेजर फॉल आए, मतलब यूएस में भी आए, इंडिया में भी आए, पूरा वर्ल्ड में आए और कोई न्यूज़ के अगेंस्ट आए, तो तब हम फ्रीक आउट हो जाते हैं और हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से हमेशा गिरते ही रहेगा। ये तब होता है जब हम पास्ट जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, लेट्स से वो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट हो या यूएस का स्टॉक मार्केट हो, उसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में नहीं देख के हम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव में जब देखते हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक स्टॉक मार्केट में जो करेक्शंस है वो रेगुलरली आते रहते हैं। वो करेक्शंस एक दिन में 3-4-5% भी हो सकता है। लेकिन जब आप बिगर पिक्चर देखोगे, जब आप जूम आउट करके वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे एक मेजर इंडेक्स को, जो इंडिया का निफ्टी, बैंक निफ्टी के अगर आप देखोगे और यूएस का अगर आप इंडेक्स को देखोगे, तो उसमें आप नैस्डैक और S&P 500 को देख सकते हैं। तो जब आप वो इंडेक्स को देखोगे तो अब आप देखोगे कि बहुत ही बड़े बड़े करेक्शंस जो है वो फ्रीक्वेंटली आते हैं, वो रेगुलरली आते हैं और उसके बाद मार्केट जो है वो या तो कंसोलिडेशन पीरियड में चला जाता है, वो कंसोलिडेट करता है। और कई बार होता है कि वो क्या करता है कि एक मेजर करेक्शन आने के बाद वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, वो स्ट्रक्चर को फिर वो ब्रेक करके रिवर्सल लेके फिर एक ट्रेंड, न्यू जो फ्रेश ट्रेंड है वो स्टार्ट करता है। तो देखिए, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि हम सभी को ये समझना चाहिए कि मार्केट कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में पैसा जा रहा है या फिर पैसा एक फ्रेश एंट्री या फ्रेशली एक पैसा आ रहा है। तो ये देखने का एक बहुत ही सिंपल वे है। इसमें यह है कि जो मेजर इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल इंडिया का अगर आप देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी है, और यूएस का अगर आप देखोगे तो वो नैस्डैक है, S&P 500 है। तो इसमें अगर आप देखोगे कि जब भी पैसा जा रहा होता है तो यूजुअली क्या होता है, एक लोअर लो फॉर्मेशन होता है, और जब भी पैसा आ रहा होता है तो यूजुअली हायर हाई फॉर्मेशन होता है। तो हायर हाई फॉर्मेशन डिनोट करता है कि जो पैसा है, जो इनफ्लो है, वो प्रॉपरली आ रहा है और मोर फ्रेश मनी मार्केट में अंदर आ रहा है। और जब लोअर लो फॉर्मेशन होता है मेजर इंडेक्स में, तब ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो मनी है, जो बिग मनी होता है, वो कैश आउट हो रहा है और वो मार्केट से निकल रहा है। तो ये एक बहुत ही सिंपल वे है आइडेंटिफाई करने का कि मार्केट में जो है पैसा जा रहा है कि पैसा आ रहा है। क्योंकि जब पैसा जा रहा होगा तो जो स्टॉक्स के वैल्यू है वो डिक्रीज़ होते हुए जाएंगे, और जब पैसा आ रहा होगा तो जो स्टॉक्स का वैल्यू है, मतलब कि जो प्राइस है, वो इंक्रीज़ होते हुए जाएगा। तो ये एक सबसे बेसिक चीज़ है जो हम सबको देखना है। तो हम अभी इसे अपने चार्ट में देखेंगे, हम जूम आउट करके देखेंगे और समझेंगे कि होलिस्टिक व्यू में, एक बिगर पिक्चर में मार्केट कैसा, एक मेजर इंडेक्स कैसा देखता है और करेक्शन कितने फ्रीक्वेंट होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है। तो बिना फ्रीक आउट किए हम आराम से जो करंट सिचुएशन है उसे समझ के अपना पोजीशन को बिल्डअप करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम आज का मार्केट अगर देखें, आज का मार्केट जब हम देखते हैं तो हम जब डेली टाइम फ्रेम में रहते हैं तो हमें लगता है कि जो मार्केट है वो लगभग बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है, लगभग 2% से ज़्यादा फॉल कर चुका है। निफ्टी इंडेक्स को हम देख रहे हैं तो हम ज़्यादातर पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं कि वार भी आ रहा है और मार्केट फॉल कर रहा है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कि हम अब क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा होता है। तो आप अगर सिंपली वीकली टाइम फ्रेम में जाओगे, मेजर चार्ट में अभी हम निफ्टी 50 को देख रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि एक मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज़ और एक करेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। फॉर एग्जांपल आप अगर ये देखोगे कि मार्केट में लगभग हमेशा ही ये अगर आप देखोगे करेक्शन आता रहता है, ठीक है, एक नॉर्मल करेक्शन, एक सडन करेक्शन आता रहता है। तो इसमें पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम अगर लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमारा जो इंडियन मार्केट है वो करेक्शन के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस, एक अच्छा अपमूव दिखाता है। और मेजरली जो हमारा मार्केट है उसमें करेक्शन 1 ईयर के लिए ही रहता है, जिसके बाद की ट्रेंड चेंज होकर फिर एक न्यू रिवर्सल लेके हायर हाई फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है।
तो हम अगर देखें हमेशा से अगर आप देखोगे तो जो एक बुल रन के टाइम भी, बुल रन के वक्त भी, ये अगर प्री कोविड अगर हम देखें तो एक करेक्शन 10% का, मोर देन 10% का आता ही रहता है, वो बहुत कॉमन है। ठीक है, तो हमें इस सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है, क्योंकि हम जब एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में अपना ओवरऑल मार्केट को समझ लेते हैं, तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम पोजीशन को अच्छे से मैनेज कर पाए और अच्छे से हम डिसीजन लेके अपना ट्रेड्स में एंट्री एग्जिट कर पाए। तो अभी अगर हम देख सकते हैं कि हमने एक अच्छा खासा बुल रन मूव, जो अप मूव है, उसे विटनेस किया है। तो हमेशा से क्या होता है कि जब भी ऐसा एक अप मूव आता है तो एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन आता है, और वो पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन बेसिकली जब लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं तब आता है। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि मार्केट में बेसिकली यहाँ पे बहुत सा ऐसा पैसा होता है जो पैसा लोग लोन लेके या मार्जिन लेके अपना पोजीशन को फॉर्म करते हैं। तो तब क्या होता है कि जब भी कोई करेक्शन आए, सिंस वो पैसा उनका एग्जैक्टली नहीं होता है, तो उन्हें उस करेक्शन में प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। ठीक है, कंसोलिडेशन पीरियड में भी उन्हें अपना प्रॉफिट को बुक करके पोजीशन को निकालना पड़ता है, क्योंकि वो मनी उनका नहीं रहता। और जो हमें एकदम भी नहीं करना है, हमें कभी भी एक लोन लेके अपना पैसा को कभी नहीं लगाना है। हमें हमेशा अपना पैसा को लगाना है, जिसे हम आराम से इन्वेस्ट करके रख पाए फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो हमें क्या करना है अभी अगर हम देखें, अगर तो मेरे हिसाब से यूएस में जब तक इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक मार्केट आराम से कंसोलिडेट ही करते रहेगा। ये यूएस इलेक्शन के आने के बाद जाके इसमें एक नॉर्मल करेक्टिव मूव आ सकता है। जो करेक्टिव मूव बेसिकली नॉर्मल होता है कोई भी मार्केट में। अगर आप देखोगे ये मार्केट कभी भी हायर हाई बना के, ये मार्केट कभी भी हमेशा ऊपर नहीं जाते रहता। जब भी ऊपर जाता है तो एक करेक्टिव मूव आता ही है, और वो करेक्टिव मूव मे बी मोर देन 10%, वो 25% का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप अगर देखोगे 2015 से लेकर 16 तक एक अच्छा खासा बुल रन आने के बाद एक करेक्टिव मूव 1 साल तक हमें मिला, जिसमें धीरे धीरे कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे की तरफ जाता है। लेकिन फिर जब मार्केट में एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ये अगर आप देखोगे लोअर लो फॉर्म हो रहा है, और जब एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और मार्केट फिर इकोनॉमी रिकवर करती है और मार्केट में जो बिजनेसेस है वो प्रॉफिट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, तो जो स्टॉक मार्केट है वो फिर से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। ऐसे टाइम पीरियड में हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि अपना जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को हम होल्ड रखें, जो अपना न्यू पोजीशन है उसे हम वेट कर सकते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर को समझने का। तो अभी ये वाला टाइम में अगर हम रहेंगे तो हमें लगेगा कि हमें समझ नहीं आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। लेकिन जब हम ये नोटिस करेंगे कि मार्केट जो है वो लोअर लो फॉर्म कर रहा है और वो नीचे की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब है कि पैसा निकल रहा है, तो हम सिंपली वेट करेंगे, अपना करंट पोजीशन को होल्ड करेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट फिर कब रिवर्स करे, एक रिवर्सल ले, और रिवर्सल लेके वो फिर अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर की तरफ बढ़े। और ऐसे में फिर हम अपना फ्रेश एंट्री बना सकते हैं, और फ्रेश एंट्री बना के फिर हम अप मूव को राइट कर सकते हैं। तो हमें ये हमेशा से ध्यान रखना है कि हमें हमेशा एक प्रॉफिटेबल कंपनीज, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज़ है इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसमें ही हमें अपना पोजीशंस बनाना है। क्योंकि करेक्टिव मार्केट में जो वीक कंपनीज़ होते हैं, जिनमें कि स्टॉक को मैनिपुलेट करके ऊपर ले जाया जाता है, लेकिन जिनका रेवेन्यूज़ ईयर ऑन ईयर और जिनका प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, वो बढ़ता नहीं रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी कुछ करेक्शन फेज़ आए तो वो बहुत ज़्यादा गिरता है। ठीक है, लेकिन जो अच्छे स्टॉक है, जिनका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, जिनका बेस अच्छा है, क्योंकि हमें हमेशा से पता है कि जब बेस अच्छा हो तो जो बिल्डिंग है, जब ढांचा अच्छा होता है तो जो बिल्डिंग है वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग निकल के आता है। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी जिनका नेट प्रॉफिट बढ़ते रहे, हमें उस कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है, और करेक्टिव मूव में हमें होल्ड करना है और वेट करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे और हम फिर से एक फ्रेश पोजीशन बनाए, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि अभी हम होल्ड कर सकते हैं, हम देखें कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ले रहा है, क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, और वैसा करके हम अपना पोजीशन को बिल्ड या फिर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा फॉल आ गया अब हम क्या करें। फॉल कॉमन है, मार्केट में करेक्शन कॉमन है, और इन केस कोई क्राइसिस आए तो मार्केट में एक हैवी करेक्शन भी कॉमन है। तो ये हमेशा आते रहेगा। इसमें हमें सिंपली करेंट पोजीशन को होल्ड करना है और फ्रेश पोजीशन के लिए रेडी रहना है कि जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो हमें फ्रेश एंट्री लेना है बेस्ट कंपनीज़ में। और यही वे होता है मार्केट में वेल्थ बनाने का। तो आप सब अपना ध्यान रखें और मार्केट में हमेशा नॉलेज लेते रहें, एफएनओ से बचें और मार्केट में फ्रॉड से बचें। अपना नॉलेज को बुक्स एंड जो चार्ट है, मेनली मोस्टली चार्ट देख के अपना नॉलेज को बढ़ाए और हमेशा से काम रह के अपना वेल्थ को ग्रो कर पाए।